नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं ग्राम सभा महुई में हूँ और ये फतेहपुर के करीब महुई ग्राम सभा पड़ता है और महुई गांव में ही उपस्थित हूँ। यहाँ जो मामला है वो आबादी के ज़मीन को लेकर है। आबादी की ज़मीन का जब मैं नाम ले रहा हूँ तो जो जानकार लोग होंगे वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि आबादी की ज़मीन उसको बोली जाती है जो ज़मीन किसी के नाम से नहीं होती है और उस आबादी की ज़मीन पे जिस लोग का जितना कब्जा होता है, जैसे आबादी की ज़मीन दी भी उसी को जाती है जो भूमिहीन हो, जिसका कोई खेत ना हो या ज़मीन ना हो, जो गरीबी रेखा के लोग होते हैं उनको ये ज़मीन प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। पट्टा और तमाम तरीके होते हैं इसको देने के लिए, लेकिन जब तक किसी के नाम से पट्टा नहीं होता था, पहले के समय में लोग जितना कब्जा कर लेते थे उतना उनका रहता था, उस पे वो अपना घर द्वार बना के मड़ई टाटी डाल के निवास करते थे। बाद में सरकार ने उसको पट्टे के रूप में देना भी शुरू कर दिया। लेकिन महुई जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ की ये समस्या है कि जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ आबादी की ये ज़मीन है और आबादी की ज़मीन पर जो लोग बसे थे, मैं जिस परिवार के साथ खड़ा हूँ ये आबादी के ज़मीन पर ही बसा हुआ परिवार है। ये पहले से इनके बाप दादा के समय से यहाँ इनका घर था। पहले बताया जा रहा है खपड़ैला का घर था, खपड़ैला गिर गया है तो आपको वीडियो में ये घर दिख रहा होगा। ये मिट्टी से दीवार जोड़ी गई है, छप्पर है और ये लोग अपना यहाँ निवास करते हैं। इनके आप गोरू भैंस भी इसमें देखने को मिल जाएंगे, घास भूसा, चूँकि ये गरीब परिवार है। मड़ई टाटी की सीटल डालकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन यह समस्या ये है कि गांव के ही व्यक्ति द्वारा, जो इनके बगल के रहने वाले हैं, वो 2021 में इस ज़मीन का पट्टा करा लिए और पट्टा कराने के बाद इनको यहाँ से खाली करवाना चाहते हैं। अब नियम कानून क्या कहता है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जितने भी लेखपाल कानगोए हो जो जिम्मेदारी होते हैं, अक्सर मामलों में वो पैसे पर ही काम कर देते हैं। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है और गरीबों को सताया जाता है अक्सर करके, आपको ऐसी केसेस मिल जाएंगी। लेकिन अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए थोड़ा सा बाहर, ये उस घर को मैं दिखा रहा था जो बंजर की ज़मीन में बसा हुआ है। और ये जो हैंडपम्प टूटा है, कैमरामैन इसको थोड़ा दिखाइए। पहले से इन लोगों का यहाँ निर्माण था, हैंडपम्प था, लेकिन यहाँ के लेखपाल साहब आए थे, लेखपाल और कानगोए साहब आकर किस बेस पर हैंडपम्प तोड़वा दिए। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि लेखपाल और कानगोए के पास ये अथॉरिटी होती है क्या किसी की दीवार तोड़वाने की और किसी का हैंडपम्प तोड़वाने का। और मुझे सूचना ये मिली है कि लेखपाल साहब से बात करने जब लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप मुख्तार नहीं है कि मैं आपकी सुनूंगा। मुझे लगता है कि लेखपाल साहब मुख्तार के आदमी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा ही बताती है कि वो मुख्तार गैंग के हो सकते हैं, कि मुख्तार से ही वो सिर्फ डरते हैं, बाकी किसी से डरते नहीं है। और ऐसे लेखपालों से मैं कहूँगा मुख्तार अंसारी साहब को भी बच कर रहना चाहिए। ऐसे लोग ही आपको बदनाम करते हैं, जो बिना वजह नाम लेकर और आपके क्रेज को डाउन करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। ये देखिए ये हैंडपम्प इनका तोड़वा दिया। और मैं जिस परिवार की बात कर रहा हूँ ये बेहद गरीब परिवार है। इनके परिवार में केवल लड़कियां हैं, इनकी बच्चियां हैं। इनके घर में कोई उस तरह का आदमी नहीं है जो अपनी लड़ाई अच्छे ढंग से लड़ सके। अब मैं उस बच्ची से बात कर लूँ, आओ मैं इससे बात कर लूँ कि इन सब की समस्या कब से है और क्या समस्या है। चूँकि बंजर की ज़मीन है, पहले से ये लोग भी यहाँ निवास करते हैं, तो किसी को गलत पट्टा भी नहीं, यहाँ के एसडीएम या जो भी जिम्मेदार लोग हैं गलत पट्टा भी नहीं कर सकते हैं। अब तो ये समस्या बहुत बड़ी हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? राबड़ी यादव। क्या क्या मामला है तुम्हारे यहाँ का? मामला ये कि मैं 15 साल से अपने खेत में हैंड पाइप और दीवार जोड़ा कर नहाने धोने की व्यवस्था की थी। वो बिना नोटिस के आए, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा खेत हैंड पाइप नेकपाल साहब तुड़वाएंगे। जब तुड़वाने लगे तो मैं आई नेकपाल साहब से पूछी, नेकपाल साहब मेरा हैंड पाइप क्यों तुड़वा रहे हैं? तो वो क्या बोले कि
तुम क्या हो, मुझसे यहाँ से हट जाओ। फिर मैं बोली ये कौन है, तो बोल रहे कि जाओ अधिकारी साहब से पूछ लो। मैं कंगोई साहब के पास गई तो बोले कंगोई साहब आप क्यों मेरा हैंड पाइप तुड़वा रहे हैं। तो कंगोई साहब क्या बोले कि तुम्हारा ये हैंड पाइप दीवार रास्ता में है। मैं बोली कि रहने दीजिए, 2 दिन का मुझे समय चाहिए। अच्छा चलिए, ये अगर लेखपाल साहब बोलते हैं रास्ता में है तो थोड़ा रास्ता भी दिखा दीजिए और हैंडपम्प भी दिखा दीजिए, ताकि जो वीडियो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आए कि ये रास्ते से कितनी दूरी पर हैंडपम्प है। चूँकि लेखपाल साहब की शिकायत बहुत आ चुकी है। मैं लेखपाल साहब को कहूँगा कि या तो आप सुधार कर लें या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधने को तैयार हो जाए, क्योंकि गरीबों को जब आप सताएंगे तो मैं आपके सामने खड़ा मिलूँगा और ये सारी चीज़ें जो आप गलत कर रहे हैं ये सब करना बंद करें। कम से कम गरीबों को सताना आप बंद करें। ये इनके परिवार में सिर्फ लड़कियां हैं, ये अपनी बात पूर्ण रूप से रखने के लिए भी सक्षम नहीं है, लेकिन इनको काफ़ी दिनों से परेशान किया जा रहा। आपने पट्टा करा लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमको दोनों पक्ष से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सही है उसको किया जाना चाहिए। अब जब ये इनका पहले से मकान था तो एक आदमी को एसडीएम साहब ने पट्टा कैसे कर दिया? ये सारी चीज़ें जाँच की विषय हैं और जाँच होनी चाहिए, और जाँच में जितने भी अधिकारी सम्मिलित पाए जाते हैं उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। बताओ कितने दिन से मामला चल रहा है ये? मामला ये 27 मई से चल रहा है। 27 मई की मेरा हैंड पाइप तुड़वा दिया गया। तब मैं कंगोई साहब से पास आई तो कंगोई साहब बोले कि बेटा ऐसा है ना, तुम्हारा फरमाइश करा लेना, लेकिन फरमाइश का तुम्हारा हैंड पाइप रास्ता में नहीं रहेगा, तुम्हारा आकर हम दीवार जोड़वा देंगे, हैंड पाइप भी करवा देंगे। जब मैं तहसील में गई, वही कंगोई साहब में टीम बनाकर नापी करवाए। 5 लेखपाल थे, 3 कंगोई थे, नापी हो गए। मैं प्रधान के सामने नपवाई, खूंटा भी करवा दी, गाँव के 5 लोग भी थे। उसका मेरे पास तस्वीर भी है, सबका मैं फ़ोटो खींची, खूंटा गड़ा। उसके बाद मैं गई लेखपाल साहब के पास, तो लेखपाल साहब क्या बोले कि ठीक है, तुम्हारे इतने दिन को हम तुम्हारा बना कर रिपोर्ट दे देंगे। जब मैं गई तो रिपोर्ट बना कर नहीं दिए। कंगोई साहब के पास गई, कंगोई साहब ने मेरा रिपोर्ट बना कर दे दिया, अपना साइन भी कर दिए, और जाकर तहसीलदार साहब के सामने पूरा सच्चाई बता दिए कि ये लड़की सही है, इसका हैंड पाइप खेत में था, लेकिन सब गलती लेखपाल साहब ने किया है। तब तहसीलदार साहब ने कहे ठीक है लेखपाल साहब जाइए, उसका स्पष्टीकरण मांग लाओ। जब मैं गई स्पष्टीकरण मांगे तो लेखपाल ने क्या बोले, तुम जज हो, तुम कलेक्टर हो, हम नहीं जाएंगे तहसीलदार साहब के हाँ, सामने। ये होता है, गरीबों के साथ का बर्ताव अधिकारी भी करते हैं, वो उनकी नहीं सुनते। अब तो एक नया थोड़ा सा इधर हो जाओ, ये सामने जो चीज़ आपको हैंडपाइप में दिखा रहा था, ये पहले से इनका इस ज़मीन पे कब्जा था। चूँकि ये साफ तौर पे है कि इन सारी जगहों पे जिनका जितना कब्जा होता है वही उसके मालिक होते हैं, लेकिन ये नए तरीके से इधर रास्ता भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अब चूँकि सच्चाई क्या है, ये सब सारी चीज़ें जांच का विषय है, लेकिन मैं एक बार फिर यहाँ के कानगोई और लेखपाल साहब से कहूँगा कि आप की शिकायत बहुत है, आप या तो सुधर जाओ, और नहीं तो जिस दिन मीडिया के सामने आओगे आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए। किसी एक आदमी का हितैषी बनने से सरकार तुमको अच्छे कामों के लिए रखती है, अच्छे कामों के लिए पैसा देती है, लेकिन आप लोग गरीबों को सताने का काम है। यह सब कतई अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहूँगा कि इसका अच्छे ढंग से जो भी है प्रक्रिया, उसको नियम कानून के तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए, और गरीबों को सताना आप लोग बंद करें। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।